हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा BHPCL को लेकर। दोस्तों, इसमें आवेदन करते समय जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ेगा ITI वाले छात्रों को, मैं आपको चलिए सारा चीज़ आपको मैं बताता हूं कि आपको किन किन चीज़ों की जो है एप्लीकेशन आपको पता होगा कि ऑनलाइन जो है आवेदन 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2018 के आधार पर ये वैकेंसी जो आई थी, इससे पहले 2018 में आपको पता होगा, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन के समय जो है पिछले बार भी जो सीट की संख्या थी लगभग 2050 थे, है ना। आप देख सकते हैं कि पिछले बार भी टेक्नीशियन ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, ये सारा जो पोस्ट आए हुए थे। ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है फुल नोटिफिकेशन जैसे ही इसकी भी आएगी, जो भी आ चुकी है, आपको पता होगा कि अभी जो है 2600 लगभग पद जो है आपके लिए इस बार आई है 2024 में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा है 2000 पद जो है वो आपको ITI वाले के लिए है। उसके बाद इसमें जो है जैसे 600 पद जो है उसमें आपको 600 पद में जैसे उसमें आपको क्लर्क का भी है, अकाउंटेंट का भी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं बहुत सारा ऐसा जूनियर इंजीनियर का पद है, ATO जो असिस्टेंट इंजीनियर है उन लोगों के लिए। तो उसमें काफ़ी पद का जो है 600 में डिवीज़न किया गया है, लेकिन आपके लिए पूरा जो ITI वालों के, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इनमें 2000 जो है वो सीट आपका है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें फॉर्म भरने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। जैसे पिछले 2018 के आधार पर जो है मतलब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा JPG फॉर्मेट में जो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड होते हैं, तो इसमें सिग्नेचर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि फ़ोटो साइज़ जो है लेस देन 500 KB, 500 के अंदर रहना चाहिए। कितना फ़ोटो जो आपका पासपोर्ट साइज़, याद रखिएगा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो बनवा लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 500 KB से, जैसे पिछले बार था, कम रहता है। और सिग्नेचर जो है 200 KB में जैसे मांगा गया था, इस बार भी उसी के आसपास वो कुछ भी साइज़ रह सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खासकर भी डॉक्यूमेंट्स की देखिए, लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन जो प्रोसेस होगी उसमें क्या क्या चीज़ आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन आपको पता है कि ऑनलाइन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा और पोर्टल एंड एजुकेशनल डिटेल्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोस्ट, देखिए प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट मांगा गया है। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा, जैसे पिछले बार बताया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आप उसमें लॉगिन आईडी आपको मिलेगी, उस पर जाके फिर से आप करेंगे पर्सनल डिटेल्स जो भी है आपका, नेम, फादर्स नेम, घर का एड्रेस वगैरह, ये सभी कुछ डिटेल्स आप फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमारा कि जैसे ITI हो गया, तो मैट्रिक के साथ साथ ITI कोई इंटर भी किए हुए हैं तो ऐसे उसमें मांगता भी है कि अगर आप इंटर भी किए हुए हैं तो वो सभी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे 10th और ITI दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मांगा गया है 10th और ITI। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है ज़रूरत है। उसमें भी ITI में 2 चीज़ रहता है, एक मार्कशीट रहता है और एक कौन से आपका जो है ओरिजिनल, जो एक तो मार्कशीट रहेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा कि जैसे कि कितना मार्क्स का ऑल सेमेस्टर में, जैसे अगर किसी का 4 सेमेस्टर हुआ है, किसी का 1 साल का एनुअल वाला होता था, तो उनको दो साल का उसमें मार्क्स जो है एक जगह पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो वो आपका फाइनल मार्कशीट हो गया, मतलब वो मार्कशीट हो गया। और एक जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपका सभी कुछ मेंशन रहेगा, जो आपका कॉलेज का नाम वगैरह ये सभी कुछ। तो उसमें 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको वो दोनों सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं उसको NCPT के पोर्टल से। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में, जैसे उसमें जैसे पिछले बार भी था, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, JLM जूनियर लाइनमैन है, मतलब बहुत तरह के उसमें पोस्ट थे, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। टेक्नीशियन असिस्टेंट जैसे ग्रेड 3 वाला था, तो उसमें आपके ऊपर है कि आप कौन सा पोस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। उसी के हिसाब के आपको उसमें जो है सिलेक्शन मेरिट के आधार पे आपको मिलेगी। जैसे उसके बाद है कि अपलोड आपको फ़ोटो करना है, फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद पेमेंट आपको फाइनल सबमिशन, देखिए पेमेंट के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा।
और उसके बाद आपको जनरेशन एंड प्रिंट आउट द रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद आपका जो है आपका जो भी फॉर्म जो भरे हैं वो सारा डिटेल्स पेमेंट का सभी कुछ जो है आपको उस प्रिंट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बिहार के अंदर अगर बिहार के निवासी हैं तो बिहार के लिए आपको मैं बता दूं, अगर SC ST कैटेगरी हैं तो उनके लिए भी SC ST जैसे जातीय आवासीय आय आप लोग इसको बना लीजिएगा। जातीय मतलब कास्ट हो गया, इनकम हो गया, उसके बाद रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र। तो ये सारा चीज़ जो है ये बना लीजिएगा, कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसी तरह से जैसे आपको मैं बता दूं कि OBC SC ST हैं, जैसे OBC हैं या OBC EBC हैं तो उनके लिए भी OBC या EBC हैं, EBC या EBC या EWS हैं तो उनके लिए भी जो है ये इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो उसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा रिजर्वेशन का, जो लोग बिहार के निवासी हैं जिनके पास ये प्रमाण पत्र होगा वो अपलोड करना रहेगा तो आपको ये चीज़ वहाँ पे फ़ायदा मिलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मतलब आप बनवा लीजिएगा। और 1 अप्रैल से जैसे फॉर्म आवेदन होगा तो ये सब चीज़ सारा आप मतलब जो है तैयारी कर लीजिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था आपको देना, मुझे उचित लगा कि आपको क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप ITI का मार्कशीट दोनों डाउनलोड अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा NCBT के पोर्टल से। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल ये रखिएगा कि क्या मांगता है उसमें। अगर मार्कशीट मांगेगा तो मार्कशीट अपलोड करिएगा, नहीं अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा तो फाइनल जो 1-2 साल में आती है वो वाला अपलोड कर दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको आई थिंक आपको ये चीज़ आपको आपके लिए ज़रूरी थी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज़ आप इसको रेडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।